नमस्कार। हमारा आज का विषय है दान, जिसको हम लोग जनरली सुने होंगे, दान पुण्य, दान दक्षिणा। तो आज का हमारा विषय है दान के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये दान क्या है। आप इसको एकदम सिंपल भाषा में इसको समझिए। दान वो है जिसको आप देते हैं। वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और जिसको आप दे रहे हैं उससे आप किसी भी तरीका से कुछ भी अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, आप सिर्फ उसको दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, जिसको हम दान दे रहे हैं उससे भले ही हमारा अपेक्षा नहीं है, परंतु धर्म से हमारा अपेक्षा है, इसीलिए तो हम दान दे रहे हैं। अगर धर्म से भी अपेक्षा न रहे तो फिर कोई दान करेगा ही नहीं। ठीक है, तो धर्म से हमारा क्या अपेक्षा रहता है या फिर दान करने से क्या क्या मिलता है, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दान में हम क्या कर सकते हैं, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है और क्यों करना है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं दान, क्या क्या ऐसा वस्तु है या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो आप बस ये समझ लीजिए, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। अब हम थोड़ा कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि अन्न हो गया, अनाज हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, दूध हो गया, ठीक है, या फिर आप पानी, जल का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, आप गाय का दान कर सकते हैं, गौदान, इसका भी काफ़ी महत्व है। आप भूमि दान कर सकते हैं, विद्या का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अंग का दान कर सकते हैं, आप आभूषण, जमीन, आप कन्यादान, ये भी बहुत बड़ा दान है। ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ आप दान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा चीज़ भी दान कर दे जो समाज से, सोसाइटी से को गंदा अफेक्ट करता हो, ऐसा नहीं है। इस तरह का हम लोग को दान नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ आप दान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उस दान के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा दान माना गया है। और सबसे बड़ा दान जो है उसको अन्नदान को माना गया है। ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में या हमारे शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। दुनिया का कोई भी धार्मिक पुस्तक या फिर कोई भी धर्म है, हर जगह पर आपको अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। ठीक है, ये क्यों माना गया है इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, हम दूसरे धर्म का तो हम बात नहीं करेंगे कि उनके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन किया हुआ है, लेकिन हाँ, हमारे हिंदू शास्त्र में इस अन्नदान का क्या महत्व बताया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम अभी बात कर लिए कि क्या क्या दान कर सकते हैं। अब हो गया कि कब करना है दान। बहुत लोगों को ये भी है कि वो लोग कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है। ये 24/7 24 घंटा 365 दिन कभी भी ये शुभ मुहूर्त होता है। इसके लिए कुछ मुहूर्त देखने का जरूरत नहीं होता है, कभी भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, जब आपसे कोई मांगता हो, जब भी कोई मांग रहा हो, आपको उसी समय उसका दान कर देना है। ऐसा नहीं बोलना है कि अभी नहीं, तुम बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसा करके बात नहीं करना है। फिर है, जब किसी को जरूरत है, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला का भी अपना प्रतिष्ठा है,
वो लिहाज से या किसी भी तरह से वो पूछता नहीं है, लेकिन उसको कोई किसी न किसी चीज़ का ज़रूरत होता है। और ये हमारा धर्म हो जाता है कि जब हमको पता लग जाए कि उसको किसी न किसी चीज़ का ज़रूरत है तो हमको वो दान कर देना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के रूप में, अगर ठंडा के मौसम में कोई व्यक्ति जो है रोड पे है, उसको बहुत ठंड लग रहा है, तो हम कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। कोई भूखा है रोड पे, हम उसको भोजन का दान कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई समय नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि जब आपके पास हो तभी दान कीजिए। जब आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से कर्ज लेकर के हम दान कर रहे हैं और बाद में हम अफसोस कर रहे हैं कि हमारा बहुत खर्चा हो गया, अब हम कहाँ से पे करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। शास्त्र में वर्णन है, जब आपके पास हो तभी उसको आप दान कीजिए। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी दान देना है। काफ़ी बार आप देखे होंगे कि जैसे कोई पुरोहित आपके यहाँ कोई कर्मकांड करा दिए हैं और आपने उनको कुछ देने का वचन दिया था कि हम आपको ये दान देंगे, और बाद में वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं और आप बार बार उनको टाले जा रहे। ये शुभ नहीं है, ऐसे नहीं करने का है। जो भी दान आपसे बन पड़े उसी समय आपको दान कर देना है। जब ही कंप्लीट होता है, काम खत्म होता है, उसी समय आपको कर देना है, ठीक है। मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है। अब है यहाँ पे कि कैसे करना है दान, ठीक। इसका भी कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आपको इस विधि से ही करना है। जिस अवस्था में आपको अच्छा लगे वैसा आपको दान करना है। ये ध्यान रहे कि जब भी आप दान कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी से हो, किसी का फोर्स किया हुआ नहीं है। कोई ज़बरदस्ती कोई बोल रहा है या फिर आप किसी दोस्त को देख लिए, अपने मित्र को देख लिए कि वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको हृदय से लगे कि हमको दान करना है तभी आपको करना है। दूसरा ये है कि जब आप दान कर रहे हैं उस समय आप ध्यान रखिए कि आप एकदम उत्तम वस्तु, एकदम हाई ग्रेड का वस्तु का ही दान करें। ऐसा नहीं कि चूंकि दान करना है इसलिए कुछ भी खरीद के हम दे दिए। एक लाइटर नोट में हम आपको बोलेंगे, बिहार में जनरली ऐसा होता है कि जब आप दान के लिए जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो बहुत बार जो खरीदने वाला होता है वो पहले हिंट दे देता है, इशारा कर देता है कि देखिए ये हमारा दान के लिए सामान हम ले रहे हैं। मतलब वो सामने वाला समझ जाता है कि इनको कैसा क्वालिटी का देना है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि दुकान वाले ही पूछ लेता है कि क्या मतलब आपको दान के लिए है या खुद के इस्तेमाल के लिए है। तो जो दान के लिए सामान जो आता है उसका एक बहुत मतलब स्पेशल वर्ड है वहाँ पे, जिसको बोला जाता है पाणे मार है। ये पाणे मार चीज़ है, मतलब एकदम घटिया क्वालिटी का चीज़ है। तो इस तरह का चीज़ नहीं दीजिए। जब नहीं दे सकते हैं तो देने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ दीजिए आप अच्छा चीज़ दीजिए दान के लिए, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जब आप दान दे रहे हैं तो किसी को पता न लगे। शास्त्र में तो ऐसा बोला हुआ है कि अगर एक हाथ से अगर दान दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आज के दिन में आप देखे होंगे बहुत जगह पे देखा गया है कि थोड़ा सा कुछ दान कहीं पे दे रहे हैं, कहीं कंबल बांट रहे हैं, कुछ को किसी को खाना खिला रहे हैं, आराम से उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम इसको आपको सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं। और सोशल मीडिया पे डालने के बाद फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया या और भी कहीं पे भी हम डाल रहे हैं, जितने भी सोशल में इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी हम जब डाल रहे हैं तो हम लोग जाके देखते हैं कि उसका कितना लाइक्स आया है, कितना कमेंट्स आया है। और लाइक्स और कमेंट्स जो है वो हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है हम दान किए हैं उसके एवज में। लगता है यार इतना लोग कमेंट्स कर दिया, इतना लाइक कर दिया, मतलब हमारा दान सक्सेस हुआ। ये भाव नहीं रखने का है, ऐसे जस्ट दान करना है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये दान किसको करना है। तो आप देख लीजिए, ये दान जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कर दें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का सोच है, देखिए घर में ही कि जैसे हमारे कोई भांजा है या भगना जिसको बोलते हैं, उनको भी हम लोग पूज्य मानते हैं, या घर में जो बहनोई हैं उनको भी हम लोग पूज्य मानते हैं। तो चूंकि वो हमारे घर के हैं, चलो उन्हीं को दान कर देते हैं, घर का चीज़ घर में ही रह जाएगा। ये
सोच ही गलत है। ऐसे नहीं होता है दान, ऐसे कभी नहीं होता है ये सोच के कि हाँ हमको इन्हीं को देना है। जब भी आप दान दें, ये देख लें कि वो सामने वाले का ज़रूरत है या नहीं है, वो ज़रूरतमंद है उसके लिए या नहीं है, ठीक है, उसको किस चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है, ये है ऐसे। अगर आपको लगता है कि किसी ब्राह्मण को दान करना है तो ये आपको श्योर कर लेना है, ये चीज़ देख लेना है कि वो ब्राह्मण धर्मपरायण है या नहीं, उसका धर्म के प्रति रुचि है या नहीं, वो संध्या वंदन कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये जितने भी धर्म से जो संबंधित कार्यक्रम है उसमें संलग्न है, या फिर वो जस्ट एक जाति से ब्राह्मण है और उसका कर्म कुछ और है। वैसे व्यक्ति को दान करने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। देखिए हम जो बोले हैं वही फाइनल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे लिस्ट हैं इसमें, क्योंकि ये है इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसको 15 और 20 मिनट 15-20 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतना कुछ जो हम लोग कर रहे हैं क्यों करना है। आखिर दान जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण हमारे शास्त्र के अनुसार है, एक्ट है, ऐसा एक्टिव चीज़ है, तो आखिर ये क्यों करना है इसको। तो शास्त्र में हमारा इसका वर्णन किया हुआ है कि इससे आपको आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ता है आपको। जब हम आयु का बात कर रहे हैं, आयु का मतलब ये नहीं कि आपका जस्ट उम्र बढ़ गया है, 100 साल हो गया तो नहीं, हम आध्यात्मिक आयु का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे जैसे दान करते हैं आपका आध्यात्मिक आयु बढ़ते जाता है। विद्या भी आध्यात्मिक विद्या, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हम लोग थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ये सब पढ़ाई कर, उसका मतलब नहीं है। वो तो हमारा पढ़ाई अगर ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में बोला जाए तो वो पढ़ाई हम लोग जस्ट अपना नून रोटी चलाने के लिए हम लोग करते हैं, घर चलाने के लिए करते हैं। हम यहाँ पे वैदिक विद्या का हम बात कर रहे हैं, इसकी बढ़ोतरी होती है। आध्यात्मिक विद्या का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यश बढ़ता है, ठीक है, और बल भी बढ़ते, आध्यात्मिक बल आपका बढ़ जाता है जब आप करते हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया जब आप जीवित हैं तब का। जब तक आप जीवित हैं ये सब आपको दिखाई देगा, ये सब आपको बढ़ेगा ऐसे। इसका एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि इससे दूसरों का मर्यादा बढ़ता है। यानी कि बहुत लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो दान करता है उसका मर्यादा बढ़ता है, उसका प्रतिष्ठा बढ़ता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। ऐसा नहीं है। जो दान करता है उसका नहीं बढ़ता है, जिसको किया जाता है ये प्रतिष्ठा उसका बढ़ता है, ठीक है। हम आपको एक जापान का हम उदाहरण लेंगे। जापान में कैसा कल्चर है, कैसा कॉन्सेप्ट्स है। वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अगर आप वहाँ पे खाने के लिए लोग जो जाते हैं तो वो सपोज कीजिए कि 2 कॉफ़ी वहाँ पे ऑर्डर किए तो उसका पेमेंट कर देते हैं, सपोज 3 का या 4 कॉफ़ी का पेमेंट कर देते हैं। वहाँ पे वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं 2 ही कॉफ़ी, लेकिन उसका पेमेंट कर देते हैं 4 या 5 कॉफ़ी का, और बोल देते हैं कि हाँ ये जो 2 और 3 कॉफ़ी का जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो उस बोर्ड के लिए है। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ये उस बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो फिर क्या करता है वो लोग कि आपका जो आपने एडिशनल 3 कॉफ़ी का जो आपने पे किया है उस बोर्ड के ऊपर उसका लिख दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी पीना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास खुददारी है, वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी के सामने भीख मांगें। तो वो जाते हैं उस रेस्टोरेंट में, बहुत प्रतिष्ठा इज्जत के साथ में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और जब पेमेंट का बारी आता है बोलते हैं, वो बोलते हैं ऐसे कि हाँ 1 कॉफ़ी फ्रॉम द बोर्ड, ये कॉफ़ी हमको बोर्ड से हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जिसको भी हम देते हैं उसकी प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं, उसको भीख मांगने की ज़रूरत ना हो, तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोग बात कर गए दान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा शास्त्रों में इसके बारे में क्या वर्णन किया हुआ है, ठीक है।
जस्ट हम ऐसे ही हम बात कर रहे हैं या इसके पीछे शास्त्र में कहीं वर्णन है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी शास्त्र और पुराण नहीं है जहाँ पे दान के बारे में बात न किया हुआ हो, हर जगह है। लेकिन इसके बावजूद भी हम 2 और 3 कुछ हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। क्यों माना गया है? पहला है स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, मतलब अन्न में ब्रह्मा का वास होता है, अन्न में प्राण का वास होता है। तो मतलब अगर आप किसी का अन्न का दान करते हैं तो यानी उसको आप प्राण दान कर रहे हैं, ये भाव है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम उदाहरण जो ले रहे हैं वो है आपका भविष्य पुराण से, जिसमें युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा होता है और युधिष्ठिर पूछते हैं कि साथ में क्या जाता है, जब हम शरीर त्याग देते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है। वो बोलते हैं आपका किया हुआ, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपका किया हुआ कर्म ही जाता है और जो आप दान किए हैं वही आपके साथ जाता है, बाकी आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है। ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ये हमारा भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। तीसरा हम उदाहरण ले रहे हैं आपको पद्म पुराण से। पद्म पुराण में एक राजा श्वेत का कथा है। वहाँ पे वो भी एक बहुत प्रतापी राजा थे, काफ़ी दान पुण्य करते थे और उस दान पुण्य के वजह से उनको ब्रह्मलोक में चले गए। वहाँ पे जब वो ब्रह्मलोक में गए वहाँ पर तो उनको पूरा सब ऐशो आराम सब कुछ मिला, वहाँ पे सिर्फ भोजन नहीं मिला उनको। तो वो पूछ रहे होते हैं वहाँ पे कि हमको भोजन क्यों नहीं मिल रहा है, सबको भोजन मिल रहा है। वो बोले क्योंकि आपने अन्न का और भोजन का दान नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ धन का ही दान किया है। इसके वजह से आपको सिर्फ यहाँ धन और सुख संपत्ति सुख सुविधा मिल रहा है, आपको अन्न नहीं मिल रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरा अब आखिर मोक्ष कैसे होगा, हम तो ऐसे नहीं रह सकते हैं बिना खाए। बोले कि आप यहाँ से धरती पे जाइए, वहाँ पे जब श्री रामचंद्र जी आपको जब मिलेंगे उस समय आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। इसका वर्णन हमारा रामायण में भी है कि जब वो धरती पे आते हैं तो खुद का अपना मांस खा रहे होते हैं और बाद में श्री रामचंद्र जी मिलते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। तो आप ऐसा देखिए कि अन्नदान ऐसा है, मोक्ष प्रदान करने वाला भी है आपको, और अन्नदान ही ऐसा है जो तृप्ति देता है आपको, ठीक है। अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं, कुछ समय बाद ही वो बोल देगा हाँ अब हम संतुष्ट हो गए हैं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर धन दौलत ये सब जो है इसके बारे में कोई संतुष्ट आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन एक भोजन ही ऐसा है, एक अन्नदान ऐसा है जिससे लोग संतुष्ट होता है। तो अभी तक ये सब जो हम बात किए वो तो क्या है, इस जीवन में ही आपको, मतलब जब आप दान करेंगे तो आपको आयु, विद्या, यश और बल ये सब जो है इस जीवन में जब तक आप जीवित हैं उसी समय मिल जाएगा। तो क्या मरने के बाद भी, जब हम शरीर त्यागते हैं इसके बाद भी इसका फल है? हाँ, यही तो है। इसका फल जब आप शरीर त्याग देते हैं और दूसरे योनि में जब जाते हैं या फिर पितृलोक में जाते हैं, वहाँ पर भी इसका महत्व दिखाया गया है। तो देखिए, हमारा शास्त्र में एक श्लोक है जो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि जानिता चोप नेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचवय पितर अस्मृता। मतलब यहाँ 5 पितर का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला हो गए जानिता चोप नेता च, मतलब जो आपका जन्म दिया है, मतलब आपके पिता हो गए। चोप नेता च मतलब जो आपका यज्ञोपवित्र, जो पुरोहित जो आपका यज्ञोपवित्र करवाए हैं, ठीक है। यस्तु विद्या प्रयच्छति, जो आपको विद्या ग्रहण कराए हैं, यानी कि आपके गुरु, ठीक है। अन्नदाता भयत्राता, जो आपको अन्न दिया हो आपको या भोजन दिया हो, और जो आपके भय का हरण किए हों, ये 5 जो हैं वो पितर माने जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार। अब आपको पता ही है ये पितर क्या हैं। तो पितर वो हैं जो शरीर त्यागने के बाद जो पितृलोक में रहते हैं, वही पितर हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि जब भी पितृपक्ष होता है, हम उनको साल में एक बार जरूर उनको हम
भोजन देते हैं। 1 साल का भोजन हम उनको एक साथ में दे देते हैं, जिनको हम लोग पिंड बोला जाता है। जैसे जो अंग्रेज लोग हैं उनका जो भोजन होता है उसको वो लोग लंच या डिनर बोलते हैं। हमारा जो हिंदी में जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो उसको भोजन बोलते हैं। उसी तरह जो पीतर को हम लोग देते हैं उसको हम लोग पिंड बोलते हैं, ठीक है। तो उनको साल में एक बार पिंड दिया जाता है पानी जल के साथ में, और उनको यहाँ पे भाव है कि हम आपका साल भर का एक बार ही दे रहे हैं। तो पीतर वो कौन कौन है, तो जब हम लोग देते हैं पीतर में, तो एक तो पिताजी को तो देते ही हैं, साथ में हम अपने दादा को देते हैं और फिर उनके पिताजी को देते हैं। 3 पुस्त तक को पीतर लोगों को हम लोग पिंड देते हैं। और उसके बाद में जितने भी लोग हैं साथ में भी जो हम देते हैं, तो ये जो 5 लोग हैं ये पिंड के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा भी समझ लीजिए कि जिसको अगर एक बार अगर आप जब जीवित हैं अगर आप भोजन करवा दिए हैं, जब भी आप शरीर त्यागिएगा, आप पितृलोक में जाइएगा, वो आपको पिंड यानी कि भोजन कराने के लिए बाध्य है, वो आपको करवाएगा ही, या फिर वो जब भी वो पिंड प्रदान करेगा वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। ये ऐसे भी जनरली बोला गया है कि आप जनरल भाषा में एकदम ठेठ भाषा में भी अगर सुनिए तो बोला जाता है भाई हम आपका नमक खाए हैं, आपके साथ हम कुछ गद्दारी नहीं कर। देखिए ये उसको सोना चांदी कपड़ा कुछ भी दे दिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जस्ट बोलता है चूंकि हमने आपका खाए हैं, नमक खाए हैं, नमक मतलब आपके साथ भोजन आपने हमको दिया है, हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा दान है। तो अब बस आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अन्न दान है वो प्राण दान है। अगर आप किसी को अन्न दान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका प्राण का दान कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अन्न दान को हम सबसे बड़ा दान हमारे शास्त्रों में या फिर दुनिया के हर एक शास्त्रों में जितने भी धार्मिक पुस्तक है उसमें क्यों ऐसा बोला गया है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट में जाइए और आप अपना प्रश्न लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका हम उत्तर जितना जल्दी हो यथाशीघ्र हो हम उसका करेंगे, ठीक है। और जब तक हम दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ आते हैं तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।